हम देखते हैं सुयोंग बहुत टेंशन में होती है। जो उससे टीचर ने कहा था वो गुनवा के घर के बाहर आ जाती है और गेट खोलती है और गेट पर नंबर डायल करती है। उसके बाद अंदर चली जाती है। तभी वो वहाँ पर का डोर खोलती है और इधर उधर देखने लगती है और वहाँ पे देखती है कोई नहीं था, पूरा घर खाली था। पर सामने से गुनवा चलते हुए उसके सामने आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी वो पूछती है जीनू कहाँ पे है। वो बोलता है जीनू सो रहा है अपने रूम में। तभी वो वहाँ से जाने लगती है उसके पास, पर वो उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। तभी वो बोलती तुम ये क्या कर रहे हो। वो बोलता है क्या। तो वो बोलती है तुम जीनू को यहाँ पे कैसे लेके आए। तभी वो बोलता है मैं मेरे बच्चे को अपने घर पे लेके आया हूँ, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। तभी वो बोलती है बिना मेरे परमिशन के तुम उसको यहाँ पे लेके कैसे आ सकते हो, ये एक क्राइम है। तभी वो बोलता है हंसते हुए एक क्राइम, तुम इसे एक क्राइम बोलती हो। मैं बहुत हैरान हूँ ये देख के, जो खुद एक गिल्टी है। अगर मैंने जीनू को यहाँ पे लेके आया बिना तुमको बताए तो ये एक क्राइम है। तो ज़रा मुझे बताना मेरे बच्चे को मुझसे दूर रख के मुझे बिना बताए उसको पालना वो कौन सा क्राइम है। ज़रा ज़रा तुम मुझे बताना कि इन दोनों क्राइम में सबसे ज़्यादा बुरा किसने किया है किसके साथ। वो बहुत गुस्से से ये बात बोल रहा होता है और सुयन उसको देखने लगती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तभी वो बोलता है, वो गुस्से से बोलता है बस 40 मिनट, 40 मिनट में तुम्हारी ये हालत हो गई और तुमने जो मेरे बच्चे को मुझसे 5 साल दूर रखा उसका क्या। उसके सामने तुम्हारे यहाँ 40 मिनट बहुत ज़्यादा है क्या। ये बात चिल्लाते हुए बोलता है। सुयन उसकी बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाती है। वो चुप हो जाती है, अपनी आंखों को भी बंद कर लेती है। तभी वहाँ पर गुनाह बोलता है मुझे बताओ, मैंने तुमको पहले भी बता दिया है ये सच्चाई कि मैं तुमको क्यों सच्चाई नहीं बताया कि जीनू तुम्हारा बेटा है। हाँ तुम उसके पापा हो लेकिन तुम इसको कभी भी नहीं रखते अपने पास। तभी वो गुस्से से देखते हुए उसको बोलती है मैं उसे लेने आई हूँ, मैं उसे लेके जाऊँगी। तभी गुनाह उसको देखते हुए बोलता है तुम उसे लेके नहीं जा सकती। और वो भी बहुत गुस्से से उसको देखता है और तभी वो चिल्ला के बोलती है जीनू मेरा बच्चा है। तो वो बोलता है वो मेरा भी बच्चा है। तभी गुनाह बोलता है अगर मैंने तुमको यहाँ से जाने नहीं दिया उसको लेके, मुझे नहीं पता तुम उसको लेके कहाँ भाग जाओगी। वो मेरे साथ यहीं पे रहेगा आज से और अभी से। तभी ये सुनकर सुयोन पूरी शॉक हो जाती है और बोलती है सोचती है क्या ये मुझसे जीनू को छीनने की कोशिश कर रहा है, और वो पूरा कांपने लगती है। तभी वो बोलती है ठीक है मैं नहीं भागूंगी, मेरा वादा है प्लीज़। और वो ये कहते हुए रोने लगती है और वो उससे माफ़ी मांगती है मुझे माफ़ कर दो, आई अपोलाइज यू। मैं वो करूँगी जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हारा गुस्सा भी झेल लूँगी। और ये बात सुनकर गुनाह उसको देखने लगता है। तभी वो बोलती है तुम जो चाहोगी मैं वो करूँगी, पर तुम मुझसे मेरे बच्चे को मत छीनना, उससे मुझे दूर मत करना। ये बोलते हुए रोने लगती है और वो बोलती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे उसे घर ले जाने दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसे तुम्हें 5 साल से छुपा के रखा। मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि ऐसा कुछ हो। मैं हमेशा ये सोचती थी तुम्हें कोई बच्चा नहीं चाहिए था और बस मैं यही सोचकर तुम्हारे सामने नहीं आई। तभी गुनाह बोलता है क्या तुम ये सच में मेरे बारे में ऐसा सोचती थी। क्या मैं ऐसा इंसान था। वो तुम थी जिसने कभी मुझे अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटीज नहीं दी। अगर तुम मुझे सच्चाई बताई होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। ये बात सुनकर सूजान उसको देखने लगती है और तभी बोलती है इसमें जीनू की कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझको घसीटना, जीनू को नहीं इन सब में। तभी गुनाह बोलता है क्या तुम्हें लगता है मैं ये सब कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए, तुमको पनिश करने के लिए। मैं बस मेरे बच्चे को एक सेफ प्लेस पर रखना चाहता हूँ जहाँ से वो बिलोंग करता है। सुजान ये बात सुनकर रोने लगती है और वो बोलती है तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम उसे क्यों चाहते हो। वो बस तुम्हारे लिए डिफ़िकल्टी है, प्लीज़ उसे मेरे साथ जाने दो। तभी गुनाह उसको देखने लगता है। तभी वो बोलती है रोते हुए कि तुम्हारी शादी हो जाएगी जल्दी ही और ये बेस्ट होगा कि जीनू तुम्हारे साथ ना रहे और ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
कि मैं जीनू के बिना रहूं, ये मुझसे ना हो पाएगा और मैं जीनू के बिना जिंदा भी नहीं रह पाऊंगी और जीनू को भी मेरी ज़रूरत है और हम ठीक हैं तुम्हारे बिना। वो ये बात आंखें बंद करके बोलती है। तभी वो बोलती है मैं उसका ध्यान रख लूँगी। तभी वो बोलता है तो जीनू का क्या? तुम श्योर हो जीनू को मेरी ज़रूरत नहीं है? क्या तुम श्योर हो उसको फादर की ज़रूरत नहीं है? मुझे बताओ। ये बात सुनकर सुयान उसको देखने लगती है और सोचती है, वो सोचती है हाँ ये बात सच है कि उसको फादर की ज़रूरत है और वो हमेशा से इसी बात को लेकर दुख रहता था। जब भी वो अपने दोस्तों को किसी और अपने दोस्तों को उनके फादर के साथ देखता था तो वो बहुत मायूस हो जाता था। वो हमेशा सैड रहता था और अपने फादर का वेट करता था। उसको विश्वास था कि वो अपने पापा से एक दिन ज़रूर मिलेगा और वो आज भी वेट कर रहा है और वो आज भी चाहता है कि वो अपने पापा से मिले। एक यही चीज़ है जीनू की जो मैं उसको डिनाई करती हूँ इस बात के लिए। पर पर इस समय यही सही रहेगा कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहें और वो अभी अपने पापा के बारे में नहीं जानता है। तभी सुजान बोलती है अगर आप जीवन भर उसके साथ रहने वाले हैं तो बेहतर यही होगा कि जीनू आपके बारे में ना जाने। तभी गुनाह बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? तभी वो बोलती है उसे फादर की ज़रूरत नहीं है। सुजान बोलती है और बोलती है जो कि उसकी ज़रूरत के समय पे उसके साथ ना हो। ये बात सुनकर गुनवा तो भाई साहब जो शौक हो जाता है, उसको देखने लगता है। तभी वो बोलती है, सुजान बोलती है तुम उसके लिए क्या छोड़ने के लिए तैयार हो? तुम जो कुछ भी करते हो अपने धन दौलत के लिए करते हो, अपने काम में हमेशा बिजी रहते हो और क्या ये हो सकता है इन फ्यूचर तुम उसके लिए ये सब छोड़ सकते हो? तभी उसको देखते हुए बोलती है तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता है। तुम्हें तो खुद के ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम जीनू के साथ हमेशा खड़े रहोगे। ये बात सुनकर गुनौज को देखता है और समझ नहीं पाता है कि सुजान कहना क्या चाहती है। तभी वो बोलती है मैं हूँ वो जिसने जीनू के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, जिसने अपना सब कुछ खो दिया। इवन मैंने मेरी लाइफ खो दी थी और आगे भी मैं अपनी लाइफ उसके लिए कुर्बान कर दूंगी, भले वो 1000 बार क्यों ना हो, भले ही कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और ये बात बोलते हुए वो रोने लगती है और बोलती है मैं उसके ऊपर से कभी गिव अप नहीं करूंगी, नो मैटर क्या कुछ भी हो जाए उसके साथ। और एक यही चीज़ है जो हमें अलग बनाता है। शायद गाइस यहाँ पे वो उसके पास्ट को लेकर उसको धमकी दे रही होती है आई थिंक, जहाँ पे गुनवा ने उसको छोड़ दिया होता है। ये बात हमें आगे के चैप्टर्स में पता चलेगी क्योंकि वो बोलती है गिव अप नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा स्पॉइलर दे देती हूँ और आगे वो उसको देखने लगती है और सोचती है गुनवा हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, वो ये सब कभी कर ही नहीं सकता। और सोचती है जब उन दोनों का शादी हुआ था वो दोनों कभी एक साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते थे। वो तो वेडिंग एनिवर्सरी के दिन भी उसके साथ नहीं था, बस उसने मुझे उस दिन एक फ्लावर दिया और बैंक्वेट में भेज दिया था। मैंने तो उससे शादी किया था और मेरे साथ ये सब हुआ था। उसने हमारा शादी इसलिए ख़त्म कर दिया था। बस वो यहाँ पे थोड़ा क्यूरियोसिटी में है क्योंकि उसके जीवन में जीनू जो आ चुका है उसके लाइफ में, जो कि कभी कोई बच्चा नहीं था, अचानक से उसका बच्चा आ चुका है। वो बस इस बात को लेकर क्यूरियोसिटी में होगा। पर हाँ, ये फीलिंग वैसा नहीं है जैसा लास्ट टाइम था। ये वैसा बिल्कुल नहीं है। ये जीनू के लिए अपना वर्क भी छोड़ दिया था उस दिन और वो जीनू के साथ पूरा दिन भर था। पर अगर मैं जीनू को हटा दूँ तो मैं उसने मेरे साथ क्या किया था, और ये बात याद करके वो उसको देखने लगती है और तभी वो सोचती है मुझे पता है ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, ये जीनू को कभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे सकता। तभी वो चिल्ला के बोलती है हम लोग को या फिर जीनू को किसी की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में हम वही से देखते हैं जहाँ पर सुयान बोलती है कि जीनू को किसी की ज़रूरत नहीं है और उसकी ये सब बात सुनकर बस गुनौज को देखता है और तभी वहाँ पर डोर खुलता है और जीनू आ जाता है
वो अपनी आँखों को मलते हुए बोलता है मम्मी, और वो जाकर जीनू को गले लगा लेती है। और तभी बोलती है मम्मी क्या आप रो रही थी? तभी वो गुनवा को देखने लगता है। तभी वो बोलता है क्या आप दोनों ने फिर से झगड़ा किया? तभी वो बोलता है नहीं। यहाँ पे शिवान बोलती है नहीं स्वीटी, मैं ठीक हूँ। तभी वो बोलता है पर आपकी आंखें तो पूरी लाल हो चुकी हैं। मैं थोड़ी अपसेट थी पर अब मैं ठीक हूँ बेटा, चलो हम घर चलते हैं। तभी वो बोलता है क्या हम घर चलते हैं? वो बोलती है हाँ। तभी वो बोलता है मम्मी पर मैंने एक प्रॉमिस किया अंकल से कि मैं यहीं पे रहूँगा आज उनके साथ पूरी रात। तभी वो खड़ी हो जाती है और जीनू का हाथ पकड़ती है और उससे बोलती है कि मैं जीनू को लेके जा रही हूँ। गुनाह बस उसको देखता है और वो बोलती है कि मैं कहीं भी नहीं भागूंगी, अगर मैं कहीं जाऊंगी तो मैं तुमको ज़रूर बता दूंगी। ये बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। गुनाह बस उसको देखते हुए रहता है। और तभी हमें हारिम और सुयान का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर सुयान जिन्नू को सुला रही होती है और वो उस रूम से बाहर आ जाती है। और तभी वहाँ पर उसको हारिम बुलाती है सुयौन, और वो उससे माफ़ी मांगती है मुझे माफ़ कर दो। तो वो पूछती है पर किस लिए? तभी वो बोलती है कि मैंने जिनू को मैंने गुनवा के फादर को सब कुछ बता दिया था। ये बात सुनकर सुयौन पूरी शौक हो जाती है और पूछती है क्या, और चिल्ला के बोलती है। तभी वो पूरा चुप हो जाती है। तभी वो उसको देखने लगती है और बोलती है तुमने क्या कहा? तो ये वो कुछ नहीं बोलती है। तभी उसने उसने कहा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुमने कहा था तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। तभी हारिम चुप होती है। तुमको तो पता है मैंने जीनू को कैसे छुपाया था, मैंने ये सब कितना मेहनत किया था। और ये बोलते हुए रोने लगती है। तुम्हें तो पता है मेरी लाइफ कितनी मिजरेबल है, तुमने ये क्यों किया? क्यों हारिम क्यों? तभी हारिम भी चिल्लाती है और बोलती है क्यों ना करूँ मैं? ये क्यों ना करूँ? मैंने गलत ही क्या किया है? तुमने कहा वो शादी कर रहा है, तुम लोग के साथ ये सब करने के बाद वो शादी कर रहा है, और तुम और जिनू यहाँ से दूर जा रहे थे। और इन सब चीज़ों के बाद गुनवा को एक नए सिरे से लाइफ स्टार्ट करने का मौका मिल रहा था तुम लोगों के साथ ये सब करने के बाद। और वो उस बच्चे का बाप था और वो एक फिर से शादी करने जा रहा था। वो तुम दोनों को भूल जाता। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो अपना दांत पिसते हुए कहती है। और सूरन उसको देखती है। तभी वो बोलती है बस मैंने कर दिया, एटलीस्ट उसे पता तो है वो एक बच्चे का बाप है। वो ये बहुत गुस्से से बोलती है। तभी वो बोलती है हाँ मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, तुम्हारी लाइफ मिजरेबल बन चुकी है, तुमने जिनू को बड़ी करने के लिए बहुत मेहनत किया है और इन सब के बारे में उसको भी पता होना चाहिए। ये सब बोलते हुए वो भी रोने लगती है और उससे बोलती है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो तुम क्यों छुप रही हो? वो है जिसने गलत किया है तुम दोनों के साथ, उसे तो अपने घुटनों पर चले जाना चाहिए, तुम लोगों से भीख मांगना चाहिए और अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए उसको। पर तुम क्यों उसमें स्ट्रगल कर रही हो? और सच में ये बात बहुत सही बोलती है यहाँ पे हारिम। तभी वो बोलती है मैं बस तुम्हारे साथ खड़े नहीं रह सकती थी, तुम्हारा साथ भी मुझे देना था, और यूं पुतले की तरह खड़े होकर सब कुछ देखना मुझसे ना हो पाता ये सब। जाओ उससे जिनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगो, उससे सारा कंपनसेशन मांगो हर एक चीज़ का जो उसने तुम्हारे साथ किया। आई डोंट केयर वो जो भी सोचे, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ आराम से जियो। मैं नहीं चाहती कि मैं तुमको फिर से उसी दर्द में जीते हुए देखूं जहाँ तुम पहले से थी, और फिर से तुम उसी तरह दर दर के जीने लगो। प्लीज़ तुम ऐसा ना करो। ये बोलते हुए एकदम रोने लगती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। सुयोन भी उसकी बातें सुनकर एकदम रोने लगती है, पर वो अपना हाथ उठा के अपने आंखों पर धर लेती है। भले तुम मुझसे अब बात मत करना कभी, पर मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। अगर मुझे किसी बात का रिग्रेट रहेगा तो वो ये रहेगा कि मैंने ये सब उसको पहले क्यों नहीं बताया। ये सब बोलते हुए एकदम रोने लगती है और तभी वो बोलती है अब से मैं अपनी आंखें उसके ऊपर रखूँगी, अगर वो तुमको फिर से रुलाता है तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और इसकी ये सब बात सुनकर सुयोन बस वहाँ पे खड़ी रहती है। और तभी गुनवा का घर दिखाया जाता है जहाँ पर 1 बज रहा होता है
और तभी वहाँ पे ड्रिंक दिखाया जाता है जहाँ पे गुनाह सोफा पे बैठ कर ड्रिंक कर रहा होता है। अब वो उसके बारे में सोच रहा होता है जो सोयोन ने उससे कही होती है। वो मुझसे जुनू को दूर ले गई उसके बेनिफिट के लिए। क्या झूठ बोल रही है, उसने जो कुछ भी बोला क्या वो अपने होश में थी? ये सब बोलते हुए एक पैक मार लेता है। तभी अपने सर पे हाथ रखता है और कुछ सोचने लगता है। और वो सोचता है जो उसने कहा था, बताओ क्या तुम उसको छोड़ सकते हो? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते? क्या तुम मेरे बच्चों के एक्सेप्ट करते? तुम्हें तो बच्चे पसंद भी नहीं थे। और तभी वो सोचता है कि क्या अगर मैं 5 साल पीछे पहुंच जाता तो मैं क्या करता? वो क्या छोड़ने की बात कर रही थी? क्या मैं उस चाइल्ड को एक्सेप्ट कर लेता उसके धोखे देने के बाद भी? तभी वो याद करता है सोयोन एक परफेक्ट वाइफ थी। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सोयोन घर से बाहर जा रहा होता है। तभी गुनाह गुनाह घर से बाहर जा रहा होता है। तभी सोयोन बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। वो पीछे मुड़ता है और उसकी तरफ देखता है। वो बोलती है कि क्या तुम फ्राइडे को फ्री हो? आंटी ने होटल में पार्टी रखी है और मदर ने वहाँ पे जाने को कहा है। तभी गुनाह बोलता है मैं सब कुछ देख लूँगा, ये सब बस काम के लिए है। तभी सुयान बोलती है ऑल राइट, मैं ये सब अटेंड कर लूँगी, तुम टेंशन ना लो। तुम बिज़ी हो अपने काम में, यू शुड बी गो, तुम जा सकते हो। ये बात बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी गुनाह सोचता है वो बहुत चुप थी और मैं जब भी देखता था वो हमेशा इतना ही शांत हो गई थी। सुयोन ने कॉन्ट्रैक्ट का पालन बहुत अच्छे से किया था। उसने कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा। वो कभी भी किसी भी अफेयर में नहीं पाई गई। पर उसने उस दिन जो उससे कहा था मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसके बाद वो पहले के फ्लैशबैक को याद करने लगता है जब वो दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे। और वो बोलता है उसने कभी भी मुझसे अफेक्शन या फिर अटेंशन की मांग नहीं की। वो चुपचाप हर एक चीज़ को हल कर लेती थी। वो एक वाइफ की तरह परफेक्ट थी। 1 साल के बाद एक दूसरे के साथ रहते रहते मुझे सडनली कुछ रियलाइज़ हुआ। और हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर गुनवा अपने काम पे जा रहा होता है और ये बात वो सोयोन को बताता है कि मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो बोलती है ठीक है। तभी वो उसको देखता है और सोचता है क्या ये इसको कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ 3 दिनों के लिए। और वो ये बात करके बहुत सैड हो जाता है। हम दोनों एक ही छत के नीचे एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन हम एक साथ नहीं थे। ये सब तभी होता था जब मैं ज़्यादातर काम पे फोकस करता था। और हम कभी काल अगर घर पे मिल भी जाते थे वो एक्सक्यूज़ बना के रूम में चली जाती थी। अगर हम एक दूसरे से टकरा भी जाते थे तो भी वो तुरंत वहाँ से चली जाती थी। वो हर समय मुझे अवॉइड करने की कोशिश करती थी और ये उसको बहुत बुरा लगता था। और वो तभी बोलता है उसके पास कोई चॉइस नहीं थी पर शादी कर लेना मुझसे। ये सब बस पेरेंट्स के वजह से हुआ था। उसने बहुत छोटी सी उम्र में मुझसे शादी की थी। हमारी शादी बिना प्यार के था। सो इसमें बहुत कम परसेंटेज थे कि वो मुझसे कभी प्यार करती या फिर मेरे लिए कभी फॉल करती। मैं एक वर्क प्रोफेशनल था। घर पे लेट से आना ये मेरा उस समय का रूटीन था। ये मेरी लेट 20s में था और वो इसमें यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। हमारा रूटीन एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट था और मुझे पूरा पता था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। दोनों में बहुत बड़ा एज गैप भी था और वो पक्का इसी बारे में सोच के मुझसे दूर रहती थी कि मैं उससे थोड़ा बड़ा हूँ, मैं उसके एज का नहीं हूँ। और वो तभी ये सोचता है कि मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं करना चाहिए था। वो जो चाहती है वो देगा। अगर वो इस शादी से दूर रहना चाहती है, इसको नहीं निभाना चाहती तो वो इससे दूर रहेगा। अगर वो मुझसे दूर रहना चाहती है तो मैं उसके सामने नहीं आऊँगा। लेकिन मैं बहुत सेंसिटिव था। अगर ये कुछ भी बोल देती तो मैं सच में बहुत रिएक्ट करता था उस बात को लेकर। अगर वो कुछ भी बोल देती तो वो मेरे
दिल को दौड़ाने के लिए काफ़ी था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी ये बढ़ती हुई डिज़ायर। हर एक चीज़ उसका मुझे बहुत पसंद था। हो रहा था कि मैंने कभी किसी वुमेन को अपने करीब नहीं आने दिया। मे बी ये फिजिकल डिज़ायर थी। और वो सब याद करते हुए ब्लश करने लगता है। और ये सब बीत चुका है, पर मेरी डिज़ायर अभी भी नहीं बदली है। भले ही सुयोन यहाँ से चली गई थी तब भी नहीं।